देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। चलिए बहुपद मान लेते हैं इसको, माना px बराबर में दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस का x माइनस का 6। यहां भी देखते हैं x बराबर 1 रखोगे ना तो यहाँ बहुपद का मान 0 हो जाएगा। देख लो p1 बराबर में 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस। आप सोचोगे सर आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं, मैं रख रहा हूं मन में, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 4 में इंटू होगा 4 और प्लस 1 माइनस 6, 4 1 5 1 6, 6 में से 6 गया 0। देख रहा है ना, यानी x बराबर 1 पर यानी कि हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0। यानी कह सकते हैं कि x माइनस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। यहाँ से हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। चलिए यह एक गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गुणनखंड द्वारा दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस का x माइनस का 6। चलिए अब इसमें भाग करते हैं। कितना बार में ले जाना होगा, x² बार में गुना करेंगे एक्स क्यूब और माइनस का x²। साइन बदलो, माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 5x² प्लस का x माइनस का 6। अब देखो इसमें से कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे इसको प्लस के 5x बार में गुना होगा 5x² माइनस का 5x। साइन बदलो, माइनस प्लस ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 6। कितना बार में ले जाएंगे, 6 बार में, तो हो जाएगा 6x माइनस 6 माइनस प्लस कट गया 0 आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर यानी कि एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा, भाजक यानी कि x माइनस 1 और गुना में भागफल यानी कि x² प्लस का 5x प्लस का 6 और प्लस में शेषफल। चलिए तो इस शेषफल से तो कोई मतलब नहीं है। x माइनस 1 इंटू में देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड करना होगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 6। चलिए अब यहाँ दो में कॉमन करते हैं, तो x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, x कॉमन करो x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन करो x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस 1 x प्लस 2 और यहाँ x और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड प्राप्त हो गया हमें। चलिए डायरेक्ट अब इसका गुणनखंड करके देखते हैं सेकेंड नंबर को। हर एक क्वेश्चन को मैं दोनों विधि से बनाने वाला हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, हम लोग देखे थे कि इस बहुपद में x की जगह 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये x क्यूब को और माइनस 6 को वैसे ही रखना होगा, इनको दो टर्म में तोड़ना होगा। ऐसे तोड़ना होगा कि यहाँ इसके साथ ऐसा पेयर लेना है ताकि हर एक ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का x² रखूँ तभी ना यहाँ कॉमन करोगे तो यहाँ x और यहाँ 1 बचेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब जब माइनस x² यहाँ लिख दिए तो यहाँ पे आपको प्लस का 5x² चाहिए ताकि ये सिंप्लीफाई करने पे यहाँ आ जाए, समझ गए। अब यहाँ 5x² दे दिए, तो अब यहाँ पे कौन सा टर्म लिखोगे ताकि इन दोनों में कॉमन हो तो आपका x माइनस 1 बचे। तो माइनस का 5x मैं यहाँ लिख दूं तो इन दोनों में कॉमन होगा तो यहाँ x और यहाँ पे 1 बचेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 5x लिख दिए तो यहाँ पे प्लस का 6x लिखेंगे तभी ना सिंप्लीफाई करने पे प्लस का x आएगा। बस भैया हो गया काम, इन दोनों में कॉमन करो, दो पेयर बनाकर। यहाँ पे कॉमन होगा आपका x², तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन होगा 5x, तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन होगा 6, तो x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका x² प्लस का 5x प्लस का 6। चलिए अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, x माइनस 1 यहाँ पे इसका गुणनखंड करोगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस में 6। चलिए अब यहाँ देखते हैं x माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन करेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, कॉमन कर लेते हैं। x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 और इंटू में x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर